बाद ऐसी कौन सी खबरें जो पूरे दिन सुर्खियों में छाई रहने वाली हैं? देखिए, सबसे पहले हम भाजपा के द्वारा एक ऐसा अभियान चलाया जा रहा है, शिविर लगाया जा रहा है, जो विकसित भारत शिविर लगाया जा रहा है उनके द्वारा। और साफ तौर पे इस शिविर इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि भाजपा की जो कार्य योजना है, जितने भी तमाम योजना है, वो लोगों को बताने के लिए योजना का ये शिविर लगाया जा रहा है। और यह शिविर बिलासपुर जिले के सभी विधानसभाओं के हर एक गांव तक यह शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा लोगों को योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। साथ ही उनके द्वारा फॉर्म भी फिलअप कराया जा रहा है, ताकि जो लोग हैं वो हर घर के एक एक व्यक्ति तक ये जो योजना है वो पहुंचे और तमाम योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिले। ये इसी वजह से लगातार यह शिविर जो है वो लगाया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से आंकड़े की बात अगर हम करें तो लगातार बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री आवास के लिए ज्यादातर आवेदन है वो कर रहे हैं। बड़ी संख्या में जो लोग 5 सालों में छूटे हुए थे उनका फॉर्म इस बार भरा जा रहा है। तो ये भी कहा जा सकता है कि भाजपा के शासन काल में एक बार फिर लोगों को प्रधानमंत्री आवास के साथ साथ तमाम जो योजना है उनका लाभ एक बार फिर मिलने वाला है। बिल्कुल, बिलासपुर में दूसरी बड़ी खबर की अगर बात करें तो देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भाजपा की सरकार आने के बाद से लगातार कानून व्यवस्था में भी सुधार हुई है, साथ ही साथ प्रशासनिक अमलाधिकारी भी सतर्क हो गई है। लगातार जो प्रशासन है उनके द्वारा अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन पर रोक लगा दी गई है। लगातार खनिज विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ऐसे जो लोग हैं जो बिना परमिशन के अवैध तरीके से उत्खनन करते हैं या फिर अवैध तरीके से परिवहन करते हैं, जो वजह कहीं ना कहीं एक्सीडेंट और सड़क हादसा की वजह बनती है, जिस वजह से लगातार जिला खनिज अधिकारियों के द्वारा सख्त निर्देश भी दे दी गई है। इस तरह की अवैध कार्यों पर रोक लगी है और ऐसे कार्य करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए उनके द्वारा लगातार ये प्रयास अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग अभियान उनके द्वारा की जा रही है और ऐसे गाड़ियों पर कार्रवाई कर उचित उनके द्वारा चालान काटी जा रही है, ताकि दोबारा इस तरह की कार्य न कर सके। बिल्कुल, किसी बड़ी खबर की अगर मैं बात करूं तो देखिए, कल 25 तारीख है। ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन मनाना है और तमाम जो लोग हैं उन्हें भी यह निर्देशित कर दिया गया है कि जो अटल चौक होते हैं उस चौक पर जो अटल बिहारी है उनका प्रतिमा रख करके उनका जानना चाहेंगे कि सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ जानकारी, जैसा कि आपने बताया कि कल क्रिसमस और न्यू ईयर पास ही हैं, तो उसको लेकर पुलिस प्रशासन कितना अलर्ट है? देखिए, कल तो जो क्रिसमस डे भी है और कहीं ना कहीं कुछ ही दिन बचे हैं न्यू ईयर को लेकर के। ऐसे में बिलासपुर पुलिस कड़ी व्यवस्थाएं भी कर ली है और लगातार साफ तौर पर यह भी निर्देशित कर दी गई है कि इस दिन किसी प्रकार की कोई मदिरा का जो बिक्री है वो नहीं होनी है। और साफ तौर पर यह भी कहा है कि देर रात तक जो प्रतिष्ठानें हैं, जो तमाम ऐसे जगह है जहां पर लोग बड़ी संख्या में देर रात तक पहुंचते हैं, तो ऐसी चीजों पर उनके द्वारा प्रतिबंध लगा दी गई है। रात जिस तरह से ये भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कई लोग होते हैं जो जश्न मनाने के वजह से शराब का सेवन करते, तो ऐसे लोगों पर कड़ी निगरानी बनाने के लिए बिलासपुर के तमाम जगहों पर, चौक चौराहों पर चेकिंग पॉइंट्स लगा दिए गए हैं। और इस बार जो क्रिसमस है वो कहीं ना कहीं शराबियों के लिए एक बार फिर कार्रवाई कर सकती है बिलासपुर पुलिस। इसको लेकर के तमाम उनके द्वारा व्यवस्थाएं कर दी गई है। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर। तो ये थे हमारे संवाददाता बिलासपुर से सुधीर, जिन्होंने हमें बताया कि विकसित भारत शिविर लगाया जा रहा है, जहां मोदी सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम बीजेपी कर रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि अवैध उत्खनन पर प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। तो चलिए अब जुड़ते हैं दुर्ग की ओर, जहाँ हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुबोध, आज ऐसी कौन सी खबरें हैं जो पूरे दिन सुर्खियों में छाए रहने वाली हैं? जी सुबोध। शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, तो चलिए फिर से जुड़ते हैं हमारे संवाददाता सुबोध से दुर्ग से।
अभी हमने बात की बिलासपुर की, जहां विकसित भारत शिविर बीजेपी के द्वारा लगाया जाना है, जहां मोदी सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम बीजेपी के कार्यकर्ता करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में अवैध उत्खनन और परिवहन पर सरकार प्रशासन अलर्ट मोड पे है, लगातार इस पर कार्यवाही की जा रही है। साथ ही बात करें, कल क्रिसमस है, उसको लेकर भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शराबियों पर, शराब दुकानों पर भी बैन लगाने की बात चल रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पुलिस प्रशासन क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर अलर्ट मोड पर है। तो चलिए फिर से जुड़ते हैं हमारे संवाददाता सुबोध से दुर्ग से।